खूबसूरती से केवल नजरें आकर्षित होती हैं, लेकिन व्यक्तित्व से दिल जीता जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन धत्रवाल और आज हम बात कर रहे होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और ये वीडियो को एक कोर्स की तरह आप देखें और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे कि मिथ्स के बारे में, क्या क्या बड़े बड़े मिथ्स हैं, साथ में 12 से 15 टेक अवे पॉइंट्स होने वाले हैं जिन्हें सीधा आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो हम एक अच्छे स्तर पर आ रहे होंगे। देखते हो ना यार, कमरे में कभी कभी कुछ लोग आते हैं चल के और उनकी एनर्जी फील होती है, वो बाउंसिंग नेचर में होते हैं कि यार काश मैं भी ऐसा व्यक्ति होता। आप उसके बारे में बात करते हो, आपके दोस्त उनके बारे में बात करते हैं, काश मैं ऐसी होती। जो आपने अपने दिमाग में एक आइडियल इंडिविजुअल बना रखा है, आप भी वैसी पर्सनालिटी स्वयं धारण कर सकते हो। जिस प्रकार क्रिकेट सीखा जा सकता है, गिटार सीखा जा सकता है, उसी प्रकार से ये कवच, ये लिवाज पहना जा सकता है। पर्सनालिटी के मिथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कि पर्सनालिटी इज फिक्स्ड। अरे भाई ये तो देसी सा है, ये ना बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, पर अगर आप उत्सुक स्वयं हो, इंटरेस्टेड हो कि हाँ यार मेरे को अपनी पर्सनालिटी बदलनी है, तो जनाब जी आप बदल सकते हो, शर्त कि आप स्वयं चाहते हो। सेकंड, इट कम्स फ्रॉम पास्ट, कि भाई यार ये स्कूल में जैसे थे या फिर आप गांवों में पहले रहा करते थे, आप शहरों में पहला रहा करते थे, या कॉलेज में जैसा था वैसा ही आगे रहेगा। नहीं 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 नहीं, देखो 2 चीज होती है। एक होता है कोर प्रिंसिपल। किसी व्यक्ति के हो सकता है मन में बहुत ज्यादा घृणा हो, जेलसी हो, किसी के व्यक्ति के मन में हो सकता है बहुत ज्यादा प्यार हो, प्रेम हो। ये होते हैं कोर प्रिंसिपल्स। और पर्सनालिटी होती है कवच जो इसके ऊपर लगती है। उस अंदर वाली चीज को शायद बदलना उतना आसान ना हो, पर इस कवच को आप मौसम अनुसार बदल सकते हो। और यहां पे ये मौसम क्या है? ये मौसम है आपके गोल और पर्पसेस। तीसरी चीज है इट मस्ट बी डिस्कवर्ड, कि भाई जैसे पैशन को देखते हैं वैसे ये भी एक दिन हमारे से ही आके टकराएगी। ये टकराएगी नहीं, ये सीखनी होगी हमें। डोंट चूज योर गोल अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना। मैं, आप में से काफी लोग शायद चाहे होंगे, बचपन में हम सोचते थे यार हमसे बोला नहीं जाता है तो हम कभी खड़े होके बोलेंगे नहीं, ऐसी जॉब भी नहीं लेंगे। नहीं, चेंज योर पर्सनालिटी टू अचीव योर गोल। अरे जिस तरफ जाना है उसके लिए एक पर्सनालिटी अडेप्ट कर लेंगे। सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी के कपड़े ले लेंगे, गर्मी का आ रहा है तो गर्मी के कपड़े ले लेंगे। ठीक है, कपड़े देख के मौसम नहीं बदले जाते, उल्टा होता है। तो आप भी पर्पस देख के अपनी पर्सनालिटी बदल रहे होगे। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मस्तिष्क में अच्छे से डालें कि आप जिस भी व्यक्ति से आज के दिन इंस्पायर होते हो, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी आप भी धारण कर सकते हो। ये बिलीफ अपने अंदर रखना। हाँ, प्रैक्टिस लगेगी, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, पर आएगा जरूर। ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपको कहानी सुनाता हूं एंड्रे नॉर्मान की, एक ऐसे व्यक्ति जिनका क्रिमिनल जगत में इतना नाम था कि पुलिस ने पकड़ के 100 साल की सजा दे दी। अब जेल में भी भाई दादा बने, ये वहां पे भी गैंग लीडर बने, तो इन्हें 2 साल के लिए आइसोलेशन में डाला गया। उस आइसोलेशन में इनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। इन्होंने ठान लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। लॉ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और इनका बिहेवियर देख के 14 साल में इनको रिलीज किया गया। हार्वर्ड से जाके इन्होंने पढ़ाई करी और जनाब अब MIT के अंदर स्पीचेस देते हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज के दिन। तो एक गैंग लीडर से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, हर व्यक्ति, इन्होंने भी अपनी पर्सनालिटी बदली, तो आप भी जनाब बदल सकते हैं। फ्यूचर सेल्फ इज एन एक्वायर्ड टेस्ट। काफी लोग बोलते हैं ना, कॉफी इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, डार्क चॉकलेट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट। उसी प्रकार से आप भविष्य में कौन बनने वाले हो? एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर, एक बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट और अधिकारी, या फिर एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, जर्नलिस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, जहां भी आपको जाना है, उस व्यक्ति को इमेजिन करने लग जाओ जो आपके आने वाले 3 साल में आप बनोगे, 5 साल में बनोगे। उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू कर दो। क्या वो व्यक्ति यहां पे अपना समय व्यर्थ करता? क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ मेरे को ये करते हुए देखता तो क्या सोचता? उस हिसाब से, उसके लेंस से अपने आज का प्रेजेंट देखना आप शुरू कर दें। फिल्टर एवरीथिंग थ्रू हिज लेंस।
अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगा। भैया एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बनाएं? पहला पर्सनालिटी क्या है? एक कमरे से जब आप निकलते हो तो पीछे के सारे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपकी ब्रांड इमेज है, वही आपकी पर्सनालिटी है। इस पृथ्वी के ऊपर ये आप हो, ये दूसरा व्यक्ति है, पास में आते हो, इंटरेक्ट करते हो, अब आप एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो उस पर निर्भर करता है। आप दूसरी बार मिलोगे, तीसरी बार मिलोगे, और इस मेल मिलाप से ही जनाब इस पृथ्वी पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, डील क्लोज होती हैं, कंपनीज की सेल निकलती हैं। तो पर्सनालिटी को सीखना, बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें पहली चीज होती है फर्स्ट इंप्रेशन, कि भाई पहले 3 सेकंड में या 7 सेकंड में आप एक इमेज बना लेते हो ना कि यार ये व्यक्ति कुछ ऐसा सा लग रहा है, इसमें कुछ एनर्जी है, या यार ये बड़े गुस्से में लग रहा है, डल सा है, बात नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा, बड़ा क्लोज सा लग रहा है। इनफैक्ट आपने काफी बार ये बैंक्स वगैरह से कॉल आती हैं, ठीक है, या कस्टमर सर्विस से कॉल आती है, उसमें अगले व्यक्ति की आवाज में अगर बेस ज्यादा है तो आप इमेजिन कर लेते हो यार ये ऐसा सा बैठा होगा अच्छे सूट वूट में और मेरे से बात कर रहे हैं। एक अंदर की बात, इनफैक्ट आप में से काफियों को ऑलरेडी पता होगा कि जितनी आपकी कॉलिंग सर्विसेज होती हैं या ऐसी जॉब्स जहां पर क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन काफी होता है, उधर आपका वॉइस देखा जाता है कि इसमें बेस ज्यादा है क्या, तो अच्छी बात है। अच्छा ये पिच कैसी है फीमेल की अगर हम बात करें तो उतना तो हम डीप में अभी नहीं जा रहे होंगे, पर मेजर चीजें क्या लुक्स मैटर करती हैं? अगर लुक्स मैटर कर रही होती तो हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े लीडर रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स नहीं होते जो कि उनसे इंस्पायर हो रहे होते। खूबसूरती केवल नजरों को आकर्षित करती है, व्यक्तित्व दिल जीतता है, ठीक है। तो लुक्स से अपने आप को ऑलरेडी कमजोर दिमाग में मत मान लें, ठीक है। सेकंड, क्लोथ्स ओकेजन पे डिपेंड करते हैं। आप एक बोर्ड मीटिंग में जा रहे हो तो अलग टाइप के क्लोथ्स हैं, आप सत्संग में जा रहे हो तो अलग कपड़े होंगे, आप अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तो कपड़े अकॉर्डिंगली बदलते जाएंगे। तो क्लोथ्स ओकेजन के हिसाब से आप बदलते हैं। बाकी नीटनेस हमेशा होनी चाहिए, टाइडीनेस आपकी हमेशा होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है। कपड़े उतने ही मैटर नहीं करते, बस ये ना हो कि ओकेजन कोई है और आप उसका एकदम विपरीत पहन के आगे, तब वो उल्टे इफेक्ट करते हैं। फर्म हैंडशेक का मतलब क्या है? जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो आप हाथ मिलाते हो, हाथ कभी भी ऐसे नहीं मिलाना है, ये डोमिनेशन का होता है, नहीं, कभी ऐसे भी नहीं रखना है। ये होता है कि जैसे कुछ मांग रहे हो, बीच में रख के, और फर्म मतलब तोड़ना भी नहीं है पर कसर से भी नहीं छोड़नी। दो आपने शेक दिए, हाय, और फिर आप अपना हाथ छोड़ देते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैंडशेक्स होते हैं ये मैंने प्रॉपर एक बॉडी लैंग्वेज का अलग वीडियो बनाया है, ठीक है। एक हैंडशेक होता है आप सीधा मिलाते हैं, एक हैंडशेक होता है आप करके एल्बो भी पकड़ते हैं, फिर एक हैंडशेक होता है आप शोल्डर पे भी आते हैं, एक होता है आप लगभग कडल ही कर लेते हो, सॉरी हक कर लेते हो, ठीक है। वो कितना आपके व्यक्ति क्लोज है उस पर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट, स्माइल एंड ओपन बॉडी। क्लोज्ड बॉडी होती है कि आपने ऐसा कुछ कर रखा है, फेस आपने बहुत स्ट्रेट कर रखा है, स्माइल आप बहुत कम कर रहे हो, खुश नहीं हो। ओपन रखो कि कोई भी आपसे आके यार इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। स्माइल करो जब भी कोई आता है, हाय कैसे हो आप, ठीक है। ओपन बॉडी होती है ये, क्लोज बॉडी होती है ये। जब आपको कोई बोल भी रहा है और आप मात्र सुन रहे हो तो हाथों का क्या करें? या तो आप इन्हें ऐसे रख सकते हो, ठीक है, या आप इन्हें सीधा सिंपल ऐसे भी रख दें, आप इन्हें थोड़ा सा पीछे भी लेके जा सकते हैं। एक ओपन बॉडी आपकी दिख रही है, ऐसा नहीं कि अगला बोल रहा है और आप ये लो जी मैं तो ऐसे करके सुनूंगा मोबाइल में देखते, ये एक ओपन बॉडी नहीं है, ठीक है। ओरेशन क्या है? काफी बार होता है कि आप एक स्टेज पर जा रहे हो और आगे 100 लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाए? तो जनाब उस पर्टिकुलर स्थिति में पहले 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। जैसे अगर इस वीडियो की शुरुआत में भी देखोगे या मेजॉरिटी क्रिएटर्स की वीडियो की शुरुआत में देखोगे, एनर्जी थोड़ी सी आपको हाई मिलेगी। जैसे हम भी बोलेंगे हेलो एवरीवन कैसा है, हेलो एवरीवन मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आज हम फिर एनर्जी थोड़ी सी डाउन जाएगी, पहले 100 होती है और फिर 75-80 पे ऐसे घूम रही होगी। तो आप भी अपने शुरुआत के 7 सेकंड में एनर्जी थोड़ा एम्पलीट्यूड ज्यादा रखें, कॉन्फिडेंट ज्यादा रखें, तो वही इंप्रेशन, पहला जो शब्द निकलेगा वही इंप्रेशन बना देता है कि ये व्यक्ति कैसा बोलने वाला है। तो वहां आप अपने ओरेशन पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। नेक्स्ट है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, आपने किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में बुला लिया या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुला लिया, अब आधे घंटे लेट हो, यह सबसे गंदा इंप्रेशन आप किसी पे मार सकते हो। टाइम से पहले पहुंचो, ऑन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंप्रेशन की केस के अंदर। अब हम बात करेंगे
फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग चीजें हैं, एक पेज ये है और अगला पेज और है, जल्दी जल्दी से मैं आपको हर एक में से निकालना चाहूंगा। लिसन मोर लिसन गुड। भगवान ने कितने कान दिए हैं? 2 कान, मुंह 1, तो सुनेंगे ज्यादा। हर कोई सिर्फ बताना चाहता है अपनी, तो बताने दो, आप सुनो। जब आप अपना मुंह खोलोगे तब आप अपने बारे में बता रहे हो, जब आप औरों का सुनोगे तो आप सबका सुन रहे हो बैठ के, ठीक है? तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक पावरफुल सिचुएशन में बैठाता है। हम यूं सोचते हैं हम जितना बोलेंगे हम उतने शक्तिशाली, नहीं नहीं नहीं, आप जितना सुनोगे आप उतने समझदार, ठीक है? काफी बार जब नेगोशिएशन हो रही होती हैं और आप अपने पत्ते स्वयं ही खोल देते हो, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया, अगले को पता ही नहीं था, आपने अपने पत्ते दिखा दिए। पर जब आप सुन रहे होते हो, अब आप अगला आपको अपने पत्ते दिखा रहा है, आप मात्र बैठ के सुन रहे हो, अच्छा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो इसने खुद ही अभी बताया। एप्रिशिएट एंड इनकरेज। हमेशा कोई भी आपके पास आता है, अरे मैंने ये करा है, अरे मैंने ये लेके आया हूं, ये चीज कैसी लग रही है, एप्रिशिएट करो, इनकरेज, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इसमें आप ये और चीज देखो, अगर आपको ठीक लगे तो अपना सजेशन भी दो, तो वो बहुत प्यार से देना है, अगले के क्रिएशन के ऊपर नहीं रखना, उसको ऐसे ही नीचे से कि देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको भी आप देख सकते हो। एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक। किसी के साथ बुरा हो रहा है, अरे जी बहुत बुरा हुआ, अरे यार ये मेरा दोस्त था, देखो क्या हो गया इसके साथ, हैं बैकलॉग आ गया, बताओ। उससे अच्छा एम्पैथेटिक हो, अरे यार पढ़ाई किया कर, ऐसा कोई बात नहीं, ये ले नोट्स ले, मेरे पास ये पड़े हुए हैं, ये 2 चैप्टर मेरे को आते हैं, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। बात मत काटो। जैसे अगला हमें कुछ बोल रहा है, हमने सुन ली उसकी, पर हम तो वेट कर रहे हैं मैं कब बोलूं, सुन थोड़ी ना रहे हैं, हम तो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही अब रुके मैं बोलना स्टार्ट करूं, वहां पर हम शुरुआत करते हैं, अरे नहीं ऐसे था, अरे पर ये नहीं वो, हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, पर का, या फिर कभी भी अरे ऐसे नहीं यार ऐसे है। वो सबसे खराब इंप्रेशन होता है। आपने अगले की पूरी एनर्जी जो उसने लगाई उसको 1 सेकंड में नहीं, और अब हम अपना बोलना स्टार्ट हो गए। इसकी जगह आप यस का इस्तेमाल करो, यस, बिल्कुल सही का, फिर अपना एक सजेशन अपना ऐड करो। और जब भी आप अपना सजेशन ऐड करो, जब भी आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालो, उनमें ये 3 चीजें अगर हैं, तो जनाब अगला व्यक्ति में अगर बुद्धि नहीं हुई, या फिर आपका वो तहे दिल से दुश्मन है, दुश्मन भी एक बार रुक जाएगा अगर ये 3 चीजें आपने इसमें बोली तो। बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। पहला इमोशन होना चाहिए, दूसरा लॉजिक होना चाहिए, तीसरा एथिकल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मास मेरे को पैसे चाहिए ना, इसमें इमोशन ना लॉजिक कुछ नहीं, तो आपको हो सकता है पैसे ना मिले। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज की फीस भरनी है। अब इसमें आपने लॉजिक डाला कि यार कॉलेज की फीस के लिए इसको पैसे चाहिए। नेक्स्ट, मेरे को पैसे चाहिए थोड़े से, कॉलेज की फीस देनी है, और घर में थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, पापा का जो जॉब है वो अभी नहीं रहा, मम्मी का है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, आप लोन दे सकते हैं, आगे कल को मैं आपके लिए कर रहा हूँ, या और कोई चीज़ है जो मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ, व्हाटएवर जिससे भी आप ले, तो आप इमोशन ऐड करें। हम ह्यूमन बींग्स एक इमोशनल बींग हैं, ठीक है? और जब भी एक नया व्यक्ति आता है, हम अपने दिमाग में ऑलरेडी कुछ डिफेंसिव वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं, कहीं हमें हार्म करने तो नहीं आ रहा। तो जब आप इमोशनली बात करते हो तो वो बैरियर्स डाउन जाते हैं और आप अगले के सोल से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? और जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो वही बोलो, ठीक है? तब वो और ज़्यादा इंपावरिंग होता है। और थर्ड, एथिक। एथिक मतलब कि भाई कत्ल करना पड़े तब भी चोरी करके पैसे लेगा, मतलब एथिक्स होने चाहिए उसमें, एथिकल होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए। तो लॉजिक, एथिक्स एंड इमोशन के साथ आप जब भी बोलेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बात सत्य होगी, सही होगी, ठीक है? सत्य तो गारंटी नहीं कह सकते, पर सही लगेगी, ठीक है? कोई भी खराब बात को आप ऐसे नहीं बोल सकते, इमोशन नहीं डाल सकते आप खराब बात में, लॉजिक नहीं डाल सकते, नहीं तो एथिक पे, राइट? पहले अगले की सुनो, क्या पता अगला व्यक्ति भी सही कह रहा हो। एक रिसर्च हुई थी और उसमें बताया गया था, अगर आपने वो पढ़ी है हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी की, तो उसके अंदर जनाब एक क्रिमिनल था और उस क्रिमिनल से पूछा गया कि आपको बुरा लग रहा है, तो वो जस्टिफाई करा कि मैं एक बुरा आदमी नहीं हूं। उस व्यक्ति ने एक पुलिस ऑफिसर के दिल में गोली मारी, पर वो कह रहे हैं नहीं मैं एक बुरा आदमी नहीं हूं, मेरी परिस्थिति ऐसी थी। तो कभी भी इस संसार में कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता है तो आप अपनी एनर्जी उसको गलत प्रूव करने में ना लगाएं, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो अवॉइड ही करो वैसे सिचुएशंस को, ठीक है?
और अगर बताएं भी तो पहले सुन लें अगले का पर्सपेक्टिव और फिर अपना लॉजिक, इमोशन और एथिक के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर कमिटमेंट। जो आपने कमिटमेंट दिया है उसके प्रति ऑनेस्ट हो। अगर आप नहीं होंगे तो होगा क्या, काफी बार कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं वो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि यार ये 5 चीज तो करेंगे, 6ठी चीज भी और करेंगे। तो जनाब अगर आपने चाहे 20 चीज कर दी और 21वीं चीज जो आपने बोली वो नहीं करी तो लोग आपकी 21वीं चीज याद रखेंगे, 20 भूल जाएंगे। तो कोशिश करो कि ओवर कमिटमेंट ना हो और ऑनेस्ट रहो जो भी आपका कमिटमेंट रहे उसके साथ। बी ग्रेटफुल, हम्बल एंड फॉरगिविंग। इस लाइन में मैंने बहुत कुछ मांग लिया, ठीक है, पर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेटफुल, जो आपके पास है उसके साथ खुश रहें आप, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना 20 में से 20 आ गए या 19.5 आ गए, अरे यार इस बार 20 में से 20 आए, पर तेरे को पता है पिछले सेमेस्टर में मेरे मात्र 19 रह गए थे, 1 नंबर। इस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ग्रेटफुल रहें कि यार, क्योंकि हो सकता है बगल वाले के 15 ही आए हों, आप यहाँ पे बैठ के शाही पनीर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अगले के पास दाल भी ना हो। तो ग्रेटफुल रहो जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए। हम्बल रहो, जमीन से जुड़े हुए रहो, जितने जुड़े रहोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा फील होगा। और लास्ट में फॉरगिविंग, भूल जाओ यार कि छोटे मोटे जो गले सुखमा है भूल जाओ, फॉरगिव कर दिया करो। दिल बड़ा रखो, जिसका दिल बड़ा है वो फॉरगिव कर सकता है। इसने मेरे साथ दोस्त ने ये किया, मेरे को उस दिन ट्रिप पे नहीं बुलाया था, ठीक है, या तो आगे जाना ही मत, पर फॉरगिव कर दो, दिल में रखो मत। आपका टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आप अपने पर्पस के पीछे भाग सकते थे, ठीक है। पूछा मैंने का मतलब नोजी मत रहो, नाक मत घुसाओ। हमारे कॉलेज में हम क्या करते थे, जैसे मान लो 2 दोस्त बात कर रहे हैं और ये तीसरा कोई आ गया ऐसी, अच्छा यार हाँ मैं भी है ना, मैं भी गया था वहां पर, ये ऐसी सी चीज है। तो दोनों दोस्त क्या करते थे, बैठ के जब वो बोल लेता था पूछा मैंने, ठीक है। तो आपको ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। जब आपसे किसी ने पूछा नहीं तो आप अपना जबरदस्ती ना दें, ठीक है। 2 लोग आपको चाह भी नहीं रहे फिर भी आप अपनी वैल्यू, भाई मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे को बताना है, मैं बोलना चाहता हूं, नहीं, कभी नहीं। गिव एंड टेक में पहले गिव आता है, गिव एंड टेक में पहले गिव आता है। जब भी आप किसी को ईमेल लिखते हो तो ईमेल में जाओ, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है या फिर आपका कोई कॉलेज सीनियर है, आपको रेफरल चाहिए, तो पहले गिव करो कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या फिर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में ये कमी है, देखो मैंने इसका सॉल्यूशन बना के दे दिया, ये आप ऐड कर सकते हो। कुछ भी नहीं है देने के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्स दो कि मैंने आपका काम देख रखा है, मैं आपको उधर से जानता हूं, मैंने इनसे आपके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। फिर अगला बोलेगा अच्छा थैंक यू, उसके बाद आप टेक कर सकते हो। अगले की सहायता करके फिर आप कुछ मांगोगे तो अगला मना नहीं करेगा। पहले ही आप मांगना स्टार्ट करोगे, दे दो मुझे, मेरे को ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो लोग आपसे रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिहाइंड द बैक किसी के बारे में बुरा ना बोले, अगर बोलना ही है तो पहले अगले के सामने बोले और उसके बाद अगर जरूरत, मतलब जिसके बारे में बुराई है उसको आप ऑन द फेस कहें, और उसके बाद, और वो भी तब बोले अगर जरूरत है, नहीं तो नहीं बोले। टाइम एनर्जी नहीं है, पर्पस दूसरा है, ये तो हर्डल है, इनमें लड़के गिर जाएंगे तो रेस कैसे जीतोगे, हर्डल रेस में जैसे होता है। तो पहले बात तो बुराई करो ही मत, करो भी तो बहुत प्यार से बोलो कि यार ये चीज मेरे को थोड़ी सी आपकी अच्छी नहीं लगी थी, ऐसे हमारी बात नहीं हुई थी, खत्म। आप अपने जो बोलते हो वैसा सा है ना, है नहीं, मेरे को सोचना चाहिए था आपसे। अब आपके घर परिवार का कोई उससे बात करने जा रहा है तो उसको बोलो कि यार नहीं ये व्यक्ति है ना ठीक नहीं है। ऐसे वो व्यक्ति मत बनो जो क्लास में हर एक के पीछे बैठ के अरे तेरे को पता है ये कैसे है, वो नहीं बनना है, ठीक है। थैंक यू मैं कभी कभी नहीं रखनी है। जब भी आपका कोई काम करता है, दिवाली पे कोई विश कर देता है, हैप्पी होली कोई विश कर देता है, किसी ने किसी प्रोजेक्ट में हेल्प किया, अगला व्यक्ति एप्रिसिएशन चाहता है कि भाई उसने एफर्ट डाल के आपको अपनी जिंदगी के 5 सेकंड दिए, तो आप थैंक यू तो बोल दो, उसमें क्या कंजूसी रखनी है, थैंक यू बोले अगली बार, वरना वो व्यक्ति शर्माएगा आपको करने में। रिप्लाई टू मैसेजेस, कॉल ऑन टाइम। जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, टाइम पर रिप्लाई करें। आप जितने भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं अरे सर मैंने नेहा को रिप्लाई किया, वो टाइम नहीं, वो लेट ले रही है, वो भाव का, ये करियर रिलेटेड बातें हो रही हैं, ठीक है, प्रोफेशंस की यहाँ पे बातें हो रही हैं। बाकी जितनी चीजें, मेरा मानना है, ठीक है, कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी को आप फालतू का टाइम एनर्जी दे रहे हो, वही टाइम एनर्जी अगर आप अपने पर्पस पे खुद को बिल्ड करने में लगाओगे तो जनाब वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे, बजाय कि आप एनर्जी अपनी गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो। आपने सीढ़ियां गलत दीवार की तरफ चढ़ा दी, अपनी सीढ़ियां मोड़ के अपने पर्पस की तरफ जगाओ। जब उस पर्पस के पास पहुंचोगे तो सारे आपके पीछे पीछे जनाब आ रहे होंगे। आस्क
हाउ योर टीम इज डूइंग इन लाइफ। टीम का मतलब है आपके घर के मम्मी पापा भी हो गए, जो भी आपको आपके गोल की तरफ पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए। सिर्फ खुद की बात मत करो, सेल्फ ऑब्सेस्ड मत रहो, पर्पस ऑब्सेस्ड रहो, वो ठीक है, पर जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में, उनसे भी पूछो भाई जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, आपका बच्चा बीमार तो नहीं है, दीदी आप ठीक हो, ओके। ये सारी चीजें जनाब आपको अपने जिंदगी के अंदर रखनी होंगी, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और हर कोई पसंद होना चाहता है। सबसे बड़ी चीज एप्रिसिएशन का भूखा है आदमी, पैसे का नहीं है, एप्रिसिएशन का भूखा है। लास्ट में लेबल वाली चीज जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी कि कभी भी आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, तो आउटसाइड द जार जाके देखो कि ये कैसी लग रही है, कौन सही है, क्या मैं सही हूं, और लॉजिकली हर चीज को सोचना स्टार्ट करो, इमोशनली, एथिकली, वो 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखें। पास्ट इज फिक्शन, आपको अपने आप को अपनी कहानी सुनानी होगी। आइडेंटिटी नरेटिव मतलब अपने आप को अपनी कहानी हम बता रहे होंगे। जैसे कि वर्स्ट सिनेरियो मानते हैं किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की आदत है, तो अब ये व्यक्ति अपनी ये बुरी आदत को कैसे छोड़े, एक नई पर्सनालिटी कैसे डेवलप करे जो कि यार ये सब काम नहीं करता। बोलना स्टार्ट कर दो सबको कि जनाब अब मैंने छोड़ दी है, अब मैं स्मोक नहीं करता। अब आपके पुराने दोस्त क्या कहेंगे, वो कहेंगे अरे चल हमने देखा है तेरे जैसे बहुत जा रहे, नहीं छोड़ने वाला। फ्रेंड्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है। वैसे भी फ्रेंड्स यार बहुत कम होते हैं, फ्रेंड्स की डेफिनेशन मैंने आपको एक बार बताई थी। किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। नए लोगों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि यार मैं तो स्मोक नहीं करता। वो पूछे तो बोलो मैं स्मोक नहीं करता, और जनाब अब सबकॉन्शियसली आप इस नैरेटिव को फॉलो करोगे। क्या चीज समझ में आ रही है? मेजर गेन्स विद पास्ट सेल्फ, पास्ट में जैसे आप थे उसके साथ कंपेयर करो अपने आप को, बजाय कि किसी लीडर के साथ करो जो कि ऑलरेडी उस चीज को सालों से कर रहा है। कि अगर आपने आज गिटार बजाना सीखा है, आज क्रिकेट खेलना सीखा है, आज स्विमिंग करना सीखा है, तो आज से 2 महीने पहले कैसे थे और आज कैसे हो, उस चीज को कंपेयर करो। क्या चीज हमें समझ में आ रही है? बजाय कि आप सीधा फिलिप्स जी के साथ आप अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दे। इमेजिन योर फ्यूचर सेल्फ एंड लाइन अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक कोडर बनना चाहते हो तो इमेजिन कर लो आपको कि आप ऑलरेडी किसी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर इंजीनियर लगे हुए हो और किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप IAS IPS बनना चाहते हो, इमेजिन कर लो आप कैसे हो, ठीक है। इनफैक्ट यू इमेजिन कर लो आप वर्दी में बैठे हो और अपनी तैयारी कर रहे हो, और उस माइंडसेट में आओ कि यार 2 साल बाद जो IAS ऑफिसर है वो आज मेरे को पलट के देखता कि मैं पढ़ रहा हूं तो कैसा पढ़ना चाहिए मुझे, वैसा पढ़ूंगा। क्या मैं नेहा और राहुल के बारे में सोचूंगा? आप कहोगे नहीं जी मैं नहीं सोचूंगा। ऑल्दो अब UPSC टॉपर ने कहा कि भाई उनकी गर्लफ्रेंड का अच्छा कंट्रीब्यूशन था, पर आपको अपने लिए, ठीक है, एक बैलेंस बना के रखना है। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। पास्ट ट्रॉमा मतलब कि यार हर एक के पास्ट में अच्छी भी चीजें होती हैं और कुछ डार्क भी चीजें होती हैं। तो आपको अपने पूरे सराउंडिंग में एम्पैथेटिक और इनकरेजिंग पीपल चाहिए। एम्पैथेटिक और इनकरेजिंग पीपल चाहिए जो आपको कहें हाँ भाई आप कर सकते हो। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है, वेरी गुड, अब आप स्वयं अंदर से वो चीज लेके आओ, इनकरेजमेंट लेकर आओ। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको साइड में करो। अगर नेगेटिव को साइड में नहीं कर पा रहे हो तो 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। क्या चीज समझ में आई? फेस योर इमोशंस, ठीक है, डर से भागना नहीं है। अब उनको सीधा मुंह पे लो। वी सी अ जार लेबल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आप कोई भी जैसे जार लेबल लेते हो, जैम की बोतल होती थी ना, उसके अगर अंदर बैठे रहोगे तो आप लेबल पे क्या लिखा है नहीं देख पाओगे। आपको उसके बाहर निकल के अपनी सिचुएशन को हमेशा देखना है कि यार मेरे अंदर ये खराब चीज है। मैं हमेशा कोई मीटिंग पे बुलाता है, आधा घंटा लेट पहुंचता हूं, तो अगर मैं बाहर से देखूं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर कोई मेरे पास आधा घंटा लेटा है, नहीं अच्छा लगेगा। तो उस प्रकार से बाहर से चीजों को देखना शुरू करें, एक 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव लगाओ। एनवायरमेंट पहला है यार, स्ट्रैटेजिक रिमेंबरिंग। अगर आप एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे तो एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं करोगे तो एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा। स्ट्रैटेजिक रिमेंबरिंग क्या है? हर जगह जो आपकी आंखों के सामने आता है वहां पर लिख दो। क्या लिख दो? फिल एनवायरमेंट विद रिमाइंडर्स ऑफ योर गोल्स। जो भी आपका गोल है, टेबल पे बैठते हो टेबल पे लिख दो, ठीक है। टाइम टेबल बनाना है वही लिख दो। अरे आंखों के सामने जो आएगा
वही आपकी हैबिट्स बनती हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुका हूं और हर जगह हर एक टॉपिक में, चाहे पर्सनालिटी हो गई, चाहे हैबिट्स हो गई, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, ये पॉइंट बार बार घूम के आता है। सेकंड है फोर्सिंग, जबरदस्ती करेंगे। कैसे करेंगे? गेमिफाई योर लाइफ। यार अगर मैंने आज 2 लोगों से अच्छे से बात करी तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, अगर मैंने ये चीज करी तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड करूंगा। अच्छा, किसी को स्मोकिंग की गलत हैबिट है, ओके, रात को मैं अपने आप को दाल चूरमा खिलाऊंगा, जो भी है। ठीक है, उसी प्रकार से अपने आप को रिवॉर्ड दो। बी ऑब्जॉर्व्ड इन व्हाट यू डू। अरे जिसके साथ प्रेम में लगे हो उसी के साथ प्रेम में डूब जाओ। और प्रेम यहां पर है आपका गोल, आपका पर्पस। अभी मैं गांव गया था तो गांव में एक छोटा बच्चा मेरे पास आया भैया करते करते और बोला, मेरे गुरुजी ने मेरे को एक चीज बोली है। मैंने कहा क्या? कि बिना गोल का व्यक्ति जीव बराबर होता है, कि बिना गोल का व्यक्ति जीव बराबर होता है। क्या ये बात सही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति के जिंदगी में पर्पस नहीं है, ठीक है, हम वो फिर तीर हैं जो कि बस अंधेरे में चले जा रहा है, पता नहीं किसके जाके लगेगा। ठीक है, सही जगह लगेगा, गलत जगह लगेगा, इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है। आई होप यार आज के वीडियो में कुछ वैल्यू ऐड हो पाई होगी। मैंने कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको सारी चीजें समझा पाऊं। इसी के साथ और कुछ यार अगर आप मुझसे चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मैंने खुद अपनी एक लिस्ट बना रखी है आने वाले कुछ वीडियोस की, पर आप जो रिकमेंड करेंगे उनको भी मैं उसमें ऐड कर लूंगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। याद रखो ये पर्सनालिटी एक कवच है, मौसम अनुसार आप इसे बदल सकते हो। जैसी भी आपने आइडियल इमेज बना रखी है वैसा कवच और भेष आप अपने लिए ले सकते हो, डेवलप कर सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, see ya, bye bye, keep hustling, keep growing.